हेलो दोस्तों, यूएस कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है गौतम अडानी के खिलाफ। गौतम अडानी जिनकी वर्थ है $69.8 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, और वो इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन है आफ्टर मुकेश अंबानी। तो हम ये जानेंगे कि क्यों यूएस कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया गौतम अडानी और कुछ और लोग जो कि किसी कॉन्स्पिरेसी, किसी साजिश में इन्वॉल्वमेंट है। कौन है वो इस कॉन्स्पिरेसी में जिसे न्यूमरो यूनो या फिर बिग मैन कहा जा रहा है, और किस तरीके से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐसी चीजें प्लान की गई जो कि अडानी ग्रुप को फेवर कर सकती थी। और ऐसे ही एलिगेशंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ जस्टिस या फिर यूएस के प्रोसिक्यूटर्स गौतम अडानी और कुछ 7 अदर डिफेंडेंट्स पे लगाते हुए नजर आते हैं। तो हम ये सब जानेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यूएस कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है। अब ये अरेस्ट वारंट इशू हुआ क्यों? हुआ ये कि इन पे यूएस प्रोसिक्यूटर्स ये एलिगेशन लगाते हैं, गौतम अडानी जो कि चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, और साथ साथ में जो विनीत एस जैन है, फॉर्मर अडानी ग्रीन एनर्जी एग्जीक्यूटिव, कहा जाता है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, इन्होंने ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी जिसके तहत इन्होंने इन्वेस्टर्स को धोखे में रखा और उसकी वजह से ये आराम से $3 बिलियन रेज कर पाए थ्रू लोन्स एंड बॉन्ड्स। अब ऐसी क्या स्कीम थी, ऐसी क्या फ्रॉड था जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया? उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ है। कि जब थर्सडे को मार्केट खुले तो अडानी के स्टॉक्स क्रैश कर गए, जब यूएस ने एक एक्शन लिया कि अडानी ग्रुप जो है वो किसी ब्राइबरी और एक फ्रॉड स्कीम में इन्वॉल्वमेंट है, जिसे मल्टी बिलियन ब्राइबरी और फ्रॉड स्कीम भी यूएस प्रोसिक्यूटर्स और यूएस एलिगेशन लगाता हुआ नजर आता है, राइट। अब जैसे देख सकते हो कि अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो अराउंड 20% क्रैश कर चुके हैं अभी तक, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अराउंड 2.60 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। और आप देख सकते हो जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन फेल 20%, अडानी एंटरप्राइज क्रैश 10%। इस तरीके का इंपैक्ट देखने को मिलता है जब यूएस प्रोसिक्यूटर्स ये एलिगेशंस लगाते हैं। और उसके बाद में अडानी जो है वो अपने ऑफिशियल लेटर में इनिशिएट करता है कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या फिर जो आपका यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड कमीशन है, उन्होंने हम पे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ इंडिक्टमेंट रिलीज किया है। उसकी वजह से जो वो बॉन्ड को सेल करने वाले थे यूएस डोमिनेटेड बॉन्ड्स में, मतलब जो यूएस डॉलर बॉन्ड्स होने वाले थे, उनकी जो सेल है, उनको जो लिस्ट करना था वो नहीं करते हैं। उसको बोलते हैं कि हम ये बाद में करेंगे इन चार्जेस के प्रेजेंट में। तो मुद्दा ये है कि हुआ क्या? हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ जस्टिस जो डिपार्टमेंट है वो एक इंडिक्टमेंट रिलीज करता है। इंडिक्टमेंट का मतलब यह है कि जब एक डिपार्टमेंट फॉर्मली और ऑफिशियली ये कहता है कि किसी इंडिविजुअल ने एक ऐसा क्राइम कमिट किया है और हम उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन या उन लोगों को हम क्या करते हैं, फॉर्मली अक्यूज करते हैं, ठीक है, दैट दे आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। तो उसी के तहत इंडियन बिलियनर गौतम अडानी पे ये चार्जेस लगाए जाते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं $265 मिलियन ब्राइबरी स्कीम को प्लान किया है। और इसी वजह से जो न्यूयॉर्क जज हैं वो गौतम अडानी और उनके नेफ्यू जो सागर अडानी है और साथ साथ में कुछ 7 और इनके साथ साथ में 6 और डिफेंडेंट्स हैं जिन पे ये चार्जेस लगते हैं, उन पे कहा जाता है कि अडानी ग्रुप ने एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर फ्रॉड और ब्राइबरी स्कीम को प्लान किया। ठीक है, मल्टी बिलियन डॉलर इसलिए क्योंकि उसके अंदर $250 मिलियन का पैसा इन्वेस्ट किया गया, या फिर आप देख सकते हो इन्वेस्ट नहीं, दैट इज ब्राइब किया गया, करप्ट किया गया। ठीक है, अब जो यूएस अटॉर्नी ऑफिस है फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, वो ये चार्जेस अगेंस्ट करता है इन सारे लोगों के खिलाफ। अब होता क्या है? होता यह है, अब समझिए, होता यह है कि जो अडानी ग्रुप है वो फ्रॉड करता है। फ्रॉड कैसे करता है? वो जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको पैसा देता है, मल्टी बिलियन डॉलर, मतलब आराम से $250 मिलियन पैसा दिया जाता है, $250 मिलियन पैसा दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। क्यों इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को? इसलिए पैसा दिया जाता है जिससे कि जो मल्टी बिलियन डॉलर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, जैसे वो सोलर विंड प्रोजेक्ट हो, जैसे वो क्या नाम है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हो, विंड प्रोजेक्ट हो, वो जो लिक्विडेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अडानी ग्रुप के पास आ सकें, और वो अडानी ग्रुप के पास में आ भी जाते हैं। ठीक है, और ये पूरी स्कीम क्या होती है, 2020 से 2024 पूरा प्लान किया जाता है कि हम कैसे ब्राइब देंगे, राइट। तो जब आपके पास में ये मल्टी बिलियन डॉलर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आ गए तो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, अब आपको पैसा रेज करना होता है, तो आप यूएस मार्केट में या यूएस इन्वेस्टर्स में वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, और वहां पे जब लोग ये देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स में इतने बड़े मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां के लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और कहा जा रहा है कि अराउंड $175 मिलियन और शायद उससे भी ज्यादा नंबर हो सकता है जो कि इसमें इन्वेस्ट किया गया है, राइट। ये सारी चीजें निकल के आती है और बहुत सारे लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है।
बट पता ये चलता है कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए वहां पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि इन्होंने ब्राइब दी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, राइट, और इन्होंने फ्रॉड किया है उन इन्वेस्टर्स के साथ में जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया। तो कहीं ब्राइब देते हुए नजर आते हैं इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को, और धोखा देते हुए नजर आते हैं अमेरिकन और इंडियन इन्वेस्टर्स को भी, और इसी वजह से ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं। और जब और अंदर जाया जाता है तो ये पता लगाया जाता है कि ये पूरी प्लानिंग 4 साल के तहत हुई, ये पूरी वेल डॉक्यूमेंटेड थी। इसमें फोन्स का यूज किया गया, जिसमें क्यों कि जिससे कि ट्रैक कर सके उन डिटेल्स को जो कि ब्राइब के बारे में है। पावर पॉइंट्स और एक्सेल शीट्स का यूज किया गया, जिसमें साथ साथ समराइज किया गया किसको कितना पैसा दिया है, कहां कितना पैसा गया है, पूरी चीजों को डिटेल वाइज ट्रैक किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी वजह से मैंने कहा कि ये $3 बिलियन रेस करते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में जिनमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि हमने ब्राइब दी है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये सारे प्रोजेक्ट्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट को हथियाने के लिए या फिर अपने आसपास लाने के लिए। ठीक है, अब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में, इन्हीं इंडक्टमेंट जो मैंने आपको बताया, उसमें गौतम अडानी को ये न्यूमरो यूनो या बिग मैन कहते हुए नजर आते हैं। और काफी बार जो सेलफोन्स हैं उनमें जब सेलफोन्स ट्रैक किए जाते हैं या फिर जो इस इंडिंगमेंट के खिलाफ हैं, इंडिंगमेंट में मेंशन है, उसमें यह कहा जाता है कि इन सेलफोन्स को जब हमने ट्रैक किया तो काफी बार हमने ये नाम सुना और कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है गौतम अडानी से। और सागर अडानी भी जो है उन पर भी एलिगेशन लगते हैं कि उन्होंने भी अपने सेलफोन को यूज किया है जब ब्राइब्स को ट्रैक करने की बात आती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई हैं। और साथ साथ में ये कहते हैं कि गौतम अडानी जो हैं वो पर्सनली कुछ बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले हैं, काफ़ी बार इनकी विजिट रही है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने ग्रुप के नाम पे करवाने के लिए। और गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पे जो है ये फ्रॉड लगाए जाते हैं कि आपने सिक्योरिटीज़ फ्रॉड किया है, साथ में आपने वायर फ्रॉड किया है। वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई क्राइम को कमिट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और अभी तक अडानी ग्रुप का कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है इन एलिगेशंस पे, राइट। ना ही जो इंडियन सिक्योरिटी कमीशन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो आगे देखने को यह होगा कि क्या अडानी ग्रुप पे कुछ एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो सही हैं, क्या जो सिक्योरिटीज हमारी जो सिक्योरिटी कमीशन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कहां तक वो बायस रहे हैं या फिर वो न्यूट्रल रहे हैं, राइट। ऐसे ही कुछ रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भी आई थी, जब बोला था कि अडानी ग्रुप जो है वो एक्सटेंसिव अकाउंटिंग फ्रॉड करता है, साथ साथ में हेवंस को एक्सप्लॉइट करता है जहां पे टैक्स बहुत कम लगता है, जैसे मॉरिशस हो गया, कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, राइट, ये सब, और स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करता है जिससे कि जो अपनी मार्केट वैल्यू है उसको बढ़ा सके। तो पहले भी इन पे एलिगेशंस लगे हैं और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जस्टिस ने भी इंडिक्टमेंट रिलीज किया है। साथ साथ में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने भी ये एलिगेशंस लगाए हैं, और साथ साथ में यूएस कोर्ट ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू किया है। तो ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं और देखना होगा कि आगे कैसे चीज़ें प्रोसीड करती हैं फर्दर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर आपको प्लीज़ ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, एंड इसी और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ डे।